हाँ तो चलिए ऑप्टिक्स में मिरर है वहां से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। यूजुअली ये तो क्लास में हो चुकी है, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, चला देखना, ठीक है। चलो क्या है देखो तो। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स यूज कर रहा है क्या? रेयर व्यू, मतलब समझते हो? बाइक में देखना जो आईना लगा रहता है जिससे हम लोग कैसे पीछे देखते हैं, किसी ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी में, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर है। यानी सिंपल बात भाई, यहाँ देखो तो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स, ठीक है। तो जिसे बढ़िया से नहीं पता, मतलब जो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, उसके लिए मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, बढ़िया से इसे कर लेना, बाकी तुमसे सब बन जाएगा। देखो कौन सा कॉन्वेक्स मिरर मिरर है। और कॉन्वेक्स पता है कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है? यूजुअली उठा हो रहेगा, ठीक है। देखो इसकी बात हो रही है। अंदर कैसा रहेगा? सिल्वर पेंट किया हुआ रहेगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, तुम्हें पता है ना। एक लकीर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, सबको पता है, ठीक है। अब तुम्हें ये बात बिल्कुल पता है कि अगर ये कॉन्वेक्स है तो अगर इसमें कोई रे ऑफ लाइट आए बहुत दूर से पैरेलल आए, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है तो पैरेलल आने के बाद क्या होता है? मिरर से टकराता है। टकराने के बाद क्या होगा पता है ना भाई? मिरर अंदर तो जाएगा ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये दूर भाग जाता है, डाइवर्ज होता है। और यही डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट को हम अगर बैकवर्डली प्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट पे जाके ये मिलता है, और वही पॉइंट क्या कहलाता है? वही पॉइंट कहलाता है फोकस या फोकल पॉइंट। और ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोल। तो पोल से जो फोकस की दूरी है इसे क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। अब मान लो, देखो तो, कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर है, देखो इधर है, यहीं पे ऑब्जेक्ट मान ले, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का क्या साइज, मान ले नाम है इसका ए भी दिए, तो हम बताए थे कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कहाँ से पास हो? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, ठीक है। तो खासकर उसके लिए था, मतलब लेंस के लिए था। अब तुम्हें पता है ना कि अगर ये फोकल लेंथ होगा तो ये क्या होगा? ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ जाए देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाए, देखो मान लो कहाँ जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई तो मिरर है, ये तो रिफ्लेक्ट होकर बैक हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे देखो तो ये कहाँ जा रहा है? ये रे ऑफ लाइट जा रहा है कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यही जो रे ऑफ लाइट जो मिला है जहाँ पे, यही पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्या हो, तुम्हारा साइन कन्वेंशन पूरा हो जाए। यही है पूरा, ठीक है। तो ये जो दूरी है पी से बी की दूरी, ठीक है, ये तो जितना भी डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं? पोल से नापते हैं यूजुअली। तो ये दूरी क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम यू से लिखते हैं। और ये क्या देखो तो, पी से ए, ये है फोकल लेंथ, जिसे हम किससे लिखते हैं? छोटा एफ से। और ये बना भाई इमेज। अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज क्या होगा? इमेज होगा ए डैश बी डैश। तो ये जो दूरी है पोल से इमेज की जो दूरी है, इसे क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। देख लो, तो यहां से यूजुअली इस क्वेश्चन का आमतौर से साइन तुम निकाल सकते हो। देखो तो हम सिंपल बताए थे ना क्लास में, ठीक है, कि इसे मान लेना है 0, इधर सब प्लस, इधर क्या होगा? माइनस होगा। हालांकि आगे तुम पढ़ोगे, हम बताएं भी क्लास में, ठीक है, कि जिस हिसाब से रे ऑफ लाइट आ रहा, अगर हम उधर ही जाएंगे तो क्या होगा? माइनस, ठीक है। यानी रे ऑफ लाइट के अपोजिट में जा रहे हैं तो माइनस, और रे ऑफ लाइट के साथ जाएंगे तो क्या होगा? प्लस, ऐसा है। तो ये आसान तरीका होता है साइन कन्वेंशन के लिए। यानी कि देखो तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इसका फोकल लेंथ भाई पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरफ है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबका नेगेटिव ही होता है। अच्छा, इमेज डिस्टेंस क्या है? देखो तो इस तरफ है ना, ये बीच वाला 0 है पोल, इस तरफ फोकल लेंथ यहां से यहां है, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस यहां से यहां है, पोल से नापते हैं, ये इमेज है। तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा भाई? इमेज डिस्टेंस पता है तुम्हें, बी से लिखते हैं, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब जब तुम्हें सब कुछ मालूम चल गया तो देखो तो क्या क्या दिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? आर दिया भाई 3 मीटर। कितना दिया? 3। जब आर 3 दिया तो तुम्हें पता है ए बराबर क्या होता है? ए बराबर r/2 होता है। आर बैठाओ 3 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। अच्छा, सब मीटर है तो तुम्हें सब मीटर में रहने देना है, ठीक है। देख लो, देखो यहाँ पे, और देखो तो क्या लिखो? एक बस, मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है? 5 मीटर की दूरी पे। कहां से है? मिरर से, मतलब पोल से मान लेना, मिरर से 5 मीटर दूरी पे। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? +5। खत्म। तुम्हारे पास सब कुछ है, निकालना क्या है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ये नहीं बताना है भाई कि इमेज की दूरी कितनी होगी। देखो तो फोकल लेंथ कितना है भाई? फोकल लेंथ 1.5, तो 1.5 के अंदर ही आना चाहिए क्या? भी आएगा। देखो ना, अगर ये फोकल लेंथ है तो इमेज डिस्टेंस क्या हुआ? देखो तो पोल से आओ करीब है ना, यानी इमेज हमेशा कहाँ बनेगा? फोकस के अंदर ही बनेगा, ठीक है। तो तुम्हें पता है भाई फार्मूला से तुम्हें बी निकालना है, यानी कि तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है भाई? तुम्हें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है क्या? बी। देख लो, ये साइन कन्वेंशन के लिए बताएं, इनिशियल मतलब जो बिगिनर है उसके लिए, ठीक है। फॉर्मूला सबको पता ही है, बता चुका हूं मैं। 1/v प्लस क्या? 1/u
मिरर फार्मूला है, डिवाइड बाय क्या होता है 1/f, या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिखो, जो भी लिखना है, ठीक है, इस तरह से आगे पीछे करके। चलो 1/v हमें निकालना है तो छोड़ देते हैं v को ऐसे ही। u कितना है देख तो, u प्लस 5 है। अच्छा इस तरफ तो माइनस होता है ना, गलत लिख दिया, सॉरी, -5 होगा। तो ये क्या है देखो तो -5। फोकल लेंथ क्या है देखो तो प्लस है। कितना है फोकल लेंथ? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता था, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये रिलेशन होता है। यहाँ से निकालना कितना होगा 1.5, तो लिखते हैं 1.5। तो 1/v इधर ही रहेगा, निकालना है, ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। 1/5 बराबर कितना होगा 1/1.5। एकदम एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ, ठीक है, देखना, जिसको नहीं आता वो भी सीख जाएगा इनिशियली एकदम, ठीक है। 1/v को यहीं छोड़ दो ऐसे ही। देखो तो ये क्या है 1/1.5, ठीक है। ये जब इधर जाएगा तो क्या होगा, ये भाई ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस 1/, क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसे और तुम सिंपल कर सकते हो ताकि तुम्हें आसानी हो। देखो तो इस पॉइंट को तुम हटाओगे तो क्या होगा, इस पॉइंट को तुम हटाओगे तो ऊपर 10 लिखना, ठीक है। तो देखो तो क्या होगा 1/v इक्वल टू क्या होगा 10 बाय कितना होगा 15। इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर 10 हुआ, ठीक है, प्लस कितना है 1/5। इसको फिर इधर लिखते हैं। चलो क्या देखो तो 1/v बराबर, अच्छा इसे काट सकते हैं, देखो तो और सिंपल करो तो, चलो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया क्या 15। ये 1/v बराबर क्या है देखो तो 2/3 प्लस 1 कितना है 5। हमें v निकालना है, चलो एलसीएम लो, कितना होगा 5 और 3 का 15, 3 5 15 और 5 दूनी 10, देखो 3 5 15 और 5 दूनी 10 प्लस 5 दिया 15। तो क्या हो गया देखो तो 2 से 3 क्या हो गया 13/15। यहाँ कितना है 1/v। इसको उल्टो तो v बराबर क्या हो, देखो तो v पॉजिटिव में आ रहा है, इस तरफ है, इस तरफ है तो पॉजिटिव बताया था ना। मान लो भाई ये 0 है, इस तरफ प्लस, उस तरफ क्या होगा माइनस, साइन कन्वेंशन देख लेना जरा बढ़िया से। अब इसे तुम्हें काटना है, इसे उलट दो, जैसे उल्टोगे तो क्या होगा ये 15/13, ठीक है। तो ये जब कटेगा तो क्या होगा देखो तुम, मान लो 13 से काटते हैं, ठीक है, 13 कम 13 करते हैं, ठीक है, बचा कितना 2, तो 13 दूनी 26 होगा, तो 1.1 ही लगते हैं, ठीक है। देखो ना आसान तरीके से 15/13, 13 कम 13, 2 बचा, ठीक है। फिर वही हो जाएगा भाई, पॉइंट लेंगे 0, फिर 13 कम 13 कितना बचा 7, ठीक है, 13 बचे 65, ठीक है, 7 बचा ना 0 दे, तो लगभग 5 के आसपास आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 1 पॉइंट कितना हो रहा है 1.15 हो रहा है, 13 5 65 के आसपास, तो 1.15 आ गया, आमतौर से इतना आ गया। इन्हीं का देखो तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, प्लस में आया वो भी कितना 1.15, और ये 1.15 देखना फोकल लेंथ के अंदर ही होगा, देखो तो 1.5 है यहाँ पे, यहाँ कितना 1.15 है, देखो अंदर ही है ना। अगर मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी फोकल लेंथ कितना है 1.5 है, तो ये तो और कम होगा 1.1 के आसपास देखो आया, ठीक है। तो ये क्या आ गया v आ गया। अच्छा जब हमें आ गया, पता चल गया कि भाई हाँ मतलब फाइंड द पोजीशन, क्या है पोजीशन, तो पोजीशन कितना है 1.5 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, नेचर बोल रहा है। अच्छा देखो तो ये में सीधा बना है ना, अगर जब सीधा होगा, ये प्लस है सीधा होगा, अगर सीधा है तो सिंपल कहना क्या, मैग्निफिकेशन पहले निकाल लो, उसके बाद तो मैं अपने आप समझ में आएगा। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर ये मिरर है तो यहाँ प्लस है तो इधर क्या होगा, यह माइनस होगा, -v/u। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लेंगे माइनस लेंगे। चलो देखते हैं v कितना भाई 1.15, u कितना भाई u 5 -5, माइनस माइनस खलास खत्म। चल इसको काट, ठीक है, तो काटोगे तो क्या होगा देखो तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, अब 5 दिया क्या हुआ 15, 2 डिसिमल के बाद पॉइंट है तो बैठा दें, तो कितना हो जाएगा ये 0.23। ये मैग्निफिकेशन देखो तो क्या रहा 0.23, अब प्लस आ रहा, प्लस का मतलब बताए थे ना इमेज सीधा होगा, सीधा मतलब सिंपल याद रखना भाई, यहाँ पे क्या है सीधा इमेज मतलब क्या बोलोगे वर्चुअल बोलोगे, ठीक है। और रियल तो है ना, रियल में तो रे ऑफ लाइट तो रियल में कटा ही नहीं, रे ऑफ लाइट ऐसे आया भाग गया उधर, ठीक है, तो वर्चुअल है, सीधा होगा तो क्या बोलेंगे इरेक्ट बोलेंगे। और मैग्निफिकेशन देखो तो कितना है 0.23, यदि 1 से कम आ रहा, 1 से कम आ रहा मतलब समझते हो, मतलब सिंपल बात है भाई, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा 1 से कम, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अगर 1 रहा तो बराबर, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो रहा मतलब क्या होगा
सिंपल बात है, इमेज का हाइट क्या होगा, बराबर होगा, मतलब बड़ा होगा, मतलब यहाँ मैग्निफिकेशन एक से कम आया, अगर एक से कम आ रहा तो सिंपल समझना भाई कि हाइट ऑफ इमेज छोटा है, और याद रखना इसमें हमेशा छोटा ही बनता है, ठीक है। और ये उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बस में, ठीक है, गाड़ी वगैरह व्हीकल्स वगैरह में ये मिरर का यूज करते हैं। तो भाई इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, कितने दूरी पे होगा देख लो, साइज वगैरह तुम्हें पता है, एंड साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज भी निकालना है तो तुम्हें पता है ना, देखो तो क्या होता है फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, देखो तो इमेज मांगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, मैग्निफिकेशन कितना आया, 0.23 आया, 0.23 यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज तुम्हें मांगा है, अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहाँ दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो लगता है ये साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है क्या, 5 मीटर फोन नहीं, नहीं दिया है, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज होगा, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, यही क्वेश्चन है, हाइट नहीं मांगा क्योंकि यहाँ तो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया ही नहीं, तो इमेज कैसे मांगेगा, ठीक है। तो चलो ये जरा देख लेना बढ़िया से, बहुत ही आसान है, ऐसा ही न्यूमेरिकल और मैं 2-4 बता दूंगा, बाकी तो क्लास में मैं करा ही दिया हूँ, चलो नोट कर लो बढ़िया से।